तो दोस्तों मैं आशीष आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है, जिसमें लगभग 44,228 पदों की संख्या है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है और यह जो पद है वो गवर्नमेंट होता है और परमानेंट होता है। कई लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि ये परमानेंट होता है या नहीं होता और गवर्नमेंट होता है या फिर संविदा। तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो नौकरी होती है, ये जो जॉब होता है वो परमानेंट होता है, न कि संविदा, और साथ ही ये गवर्नमेंट होता है। और साथ ही अब इसमें नेक्स्ट ये बात करने वाले हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ भरना है और कहाँ कहाँ नहीं भरना है, कहाँ कितनी सीट है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, इस बारे में भी बात करने वाले हैं। दूसरा बात ये है कि जो पिछले साल भरे थे अब कैसे भरना है फॉर्म। इसमें ये बात नहीं है, मतलब इसमें ये बात नहीं बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है। इसमें ये बताऊंगा कि पिछले साल जो भरे थे वो भरना है या नहीं, या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई वाला जीडीएस का जो ऑनलाइन अप्लाई वाला वेबसाइट है उसमें आ जाना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितनी पोस्ट है और कहाँ से आपको एप्लीकेशन करना होता है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा। साथ में सामने ये जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, इसमें ये भी बताया जाएगा कितनी पोस्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है और शुरुआत की जो डेट है वो भी बता दिया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि कौन से राज्य में कितने सीटें हैं। तो हम अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ के। आपको इसे टैप करना है, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन से सर्कल में कितना सीट है और कौन से सर्कल में कितने वैकेंसी निकले हुए हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं छत्तीसगढ़ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिवीज़न जो है उसका चयन करना है, उसको सेलेक्ट करना है। आप लोग जैसे डिवीज़न में जो है भरना चाहते हैं, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा या फिर बिलासपुर, रायगढ़। ये आरपी जो है वो भी एक रायगढ़ का ही है, रायगढ़ के अंतर्गत ही आता है ये भी, लेकिन एक प्रकार का अलग सर्कल में इसे बना दिया गया है। ठीक, तो आप जहाँ भी भरना चाहते हैं वहाँ आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा रायपुर में या फिर दुर्ग में। तो मैं आपको दुर्ग से पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि दुर्ग डिवीज़न में जो है कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। आप लोग ये बात भी ध्यान दीजिए, इसमें जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो ये सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो जीडीएस बीपीएम है वो थोड़ा सीनियर लेवल वाला होता है। बीपीएम थोड़ा एबी बीपीएम से जो है सीनियर होता है। तो आप ज़्यादातर हो सके इसी को ही प्रेफरेंस पहले देना। और इसमें 12,000 जो है उसका तनख्वाह होगा, जो पेमेंट होगा वो 12,000 होगा। और इसकी जो पोस्ट होगी वो एक एक लिखा होता है, ठीक, वही हो जाता है। और ये उसकी जो है पोस्ट ऑफिस का नाम दिया जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं। और वैसे ही होगा, जो बीपीएम और एबीपीएम दोनों वैसे ही होंगे। बीपीएम जो होता है वो सीनियर होता है और एबीपीएम जो होता है वो जूनियर होता है, लेकिन दोनों का काम जो है बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पर दुर्ग डिवीज़न की बात करें तो बहुत सारा वैकेंसी निकली हुई है। साथ एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर जो पोस्ट है उसमें ये भी बात कहा गया है कि बीपीएम और यूआर, ये जो सीट है वो जनरल सीट के लिए है। ये जो यहाँ पर जो पोस्ट है, ये वाला पोस्ट जो है वो जनरल सीट के लिए है। तो यहाँ पर जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें जनरल को ही दिया जाएगा। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति जो है जनरल वाला है और यदि वो अब्सेंट हो जाता है या फिर किसी कारणवश जैसे भी हो उसको नहीं हो पाता, तब किसी दूसरे व्यक्ति को जो है उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी को, चाहे वो जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो, किसी भी से उसे जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अब मैं आगे भी ये भी बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओके, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे देखते रहेंगे। और ये भी बात और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अदर में नहीं। ये जो सीट है वो एसटी कैटेगरी के लिए है और ये जो सीट है वो जनरल के लिए, ये जो सीट है वो एसटी के लिए है। और साथ में ओबीसी की बात करते हैं तो दुर्ग डिवीज़न में मात्र एक ही जो है वो ओबीसी के लिए है। ठीक, दुर्ग डिवीज़न में जो है ओनली एक ही सीट है जो ओबीसी के लिए है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा जो है, ये देख सकते हैं आप, ओबीसी सीट ओनली गेंदाटोला में है दुर्ग डिवीज़न में। वो भी है किसके लिए, बीपीएम के लिए। ठीक, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ओबीसी के लिए दिक्कत जाएगी। अब आप समझ सकते होंगे कि ओबीसी के लिए यहाँ भरना सही होगा या नहीं। और मतलब ये है कि दुर्ग डिवीज़न में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बस्तर की ओर। और ये है बस्तर डिवीज़न के लिए जो पोस्ट है, ये इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। इसमें लगभग आप आगे देख सकते हैं जो भी हो आपको, मतलब बस्तर में बहुत सारी पोस्टें हैं। इसमें ओबीसी भी है और एसटी एससी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी के जो है इसमें आपको मिल सकती है। बस्तर में ज़्यादा पोस्ट है इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा जिलों की संख्या भी होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो है पोस्ट इसी में ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं पोस्ट में इसमें भी है एसटी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस, एसटी, जनरल और ओबीसी भी बहुत सारी हैं। तो इस प्रकार आप अपने डिवीज़न के जो पोस्ट है उसे आप देख सकते हैं। अब उसके साथ अब हम छत्तीसगढ़ के कितने कैटेगरी में कितने पोस्ट है उसे हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड में दिख रहा है ये पूरा स्टेट का नाम है। ठीक, और ये उसके लैंग्वेज है और ये पूरा उसका जो है
कैटेगरी है। ठीक, अब तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है बहुत सारी वैकेंसी यहीं पर है। छत्तीसगढ़ में ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो बोली भाषा है वो हिंदी है और छत्तीसगढ़ ये हो जाता है। यहाँ पर जो है जनरल की सीट में 561 जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी पे है। ओबीसी जो है 53 है। अब आप समझ सकते होंगे कि 53 ओबीसी मात्र छत्तीसगढ़ में है। ठीक, और पूरा टोटल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और एसटी की जो वैकेंसी है वो 160 है और एसटी की जो है वो 371 है। 142 जो है ईडब्ल्यूएस और अन्य जो पीडब्ल्यूडी है वो सब इसमें जो है उसको पोस्टर दी गई है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो पोस्टर है वो छत्तीसगढ़ के 1328 पोस्टर जो है वो छत्तीसगढ़ में आवंटित की गई है। अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते होंगे कि कितनी ज़्यादा दिक्कत है और मतलब कि कौन से कैटेगरी को ज़्यादा दिक्कत होगी और कौन से कैटेगरी को जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगा उन्हें। अब मेरे हिसाब से यही है कि बस्तर में सबसे ज़्यादा आप लोगों को भरना जो है सबसे ज़्यादा आसान रहेगा बस्तर में, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी के साथ साथ एसटी एससी और सबसे ज़्यादा तो ओबीसी है। मतलब ओबीसी तो है लेकिन अन्य जो सर्कल है उससे कहीं ज़्यादा बस्तर में है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो बस्तर में ही होगा। ठीक, और साथ ही दुर्ग में आप देख सकते हैं कि ओबीसी ओनली 1 सीट है दुर्ग में, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और जनरल वालों के लिए लगभग दुर्ग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, और ये बात एक बात और अब बात करने वाला हूँ मैं कि कौन से कैटेगरी में भर सकता है प्रेफरेंस के समय। सबसे पहली बात ये है कि ये जो जनरल सीट है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी के जो भी व्यक्ति आए इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ में ये जो जनरल वाला व्यक्ति होगा उसे भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस कास्ट के जनरल वालों को। ठीक, और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, इसलिए ये जनरल में भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि जब प्रेफरेंस डालेंगे तो ओबीसी वाला जो है पोस्ट है वो आप फिलअप करेंगे, साथ में आप जनरल को भी प्रेफरेंस में डालेंगे। और ओबीसी वाला जो है एसटी एससी में नहीं भर सकता क्योंकि उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में एसटी में नहीं भर सकता, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी इसमें तो बिल्कुल नहीं भर सकते साथ में। और बात करते हैं एससी वाला जो है जनरल में जो है आवेदन कर सकता है लेकिन ओबीसी में नहीं कर सकते, एसटी एससी इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, फिर जो है एसटी वाला भी जनरल में एसटी वाला जो है जनरल में आवेदन कर सकता है लेकिन ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस इसमें बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक, अब आप लोग समझ सकते होंगे कि कौन सी कैटेगरी इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, प्रेफरेंस डाल सकता है और कौन सी कैटेगरी नहीं डाल सकता। एक बार फिर से बता देता हूँ, जनरल की जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होती है वो बिल्कुल इसमें आवश्यकता नहीं होता है। मतलब ये जो ओबीसी है, एससी है और एसटी ये तीनों के तीनों जो है जनरल में फॉर्म अप्लाई प्रेफरेंस डाल सकता है, लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी है ओबीसी एसटी एससी ये एक दूसरे पर जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब आप लोग समझ सकते होंगे कि कहाँ डालना है और कहाँ कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। तो दुर्ग में जो है जनरल कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, तो ओबीसी वाला भी और एससी एसटी जो भी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी। हाँ, दूसरा बात एक और है, यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी ये जो कैटेगरी है वो सिर्फ अपने ही पोस्ट पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ना कि इन सब में, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है अपने वीकनेस की। ओके, तो अब आप लोग समझ सकते होंगे दुर्ग में जो है बहुत ज़्यादा जनरल सीटें हैं और वहीं बस्तर में मिक्सिंग है, मतलब सब प्रकार की कैटेगरी के यहाँ पर जो है। तो जो व्यक्ति दुर्ग में भरना चाहते हैं अपने मन के अनुसार जहाँ भी भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, बट थोड़ा दिमाग से काम लेना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये पहली वीडियो है जो छत्तीसगढ़ के जीडीएस के बारे में बताया गया है। ऐसी कई वीडियो मैं देखा हूँ लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बताया गया था। तो आप लोग आगे शेयर भी कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नया अपडेट्स आपको मिलता रहे। ओके, जय हिंद।